इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोटेर और गुंडापुर की जंगल के बीच। लगातार 1.5 घंटे चलने के बाद हम लोग गुंडाकोट और गोटेर के बीच के जंगल में पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण बता रहे हैं कि इस जगह पे सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्होंने रात स्टे किया था। सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे रात में पहुंचे थे और रात में उन्होंने इसी जगह पे जगह कर एम्बुश किया। ये देखिए उनके जो वो खाने के जो पैकेट्स जो जवान अपने साथ में लेकर आते हैं वो अपने साथ में लेकर आए हुए हैं और बारिश कंटिन्यू इन इलाकों पे कुछ दिनों से हो रही है। तो उसके बाद देखा जाए ग्रामीणों ने बताया कि ये पानी रोकने के लिए जवानों ने एक नाली बनाया था, यहाँ पे रात यहीं बिताई थी। ये जवानों के खाने के पैकेट्स यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग देख पा रहे हैं और इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही है। देखिए ये रिबन है। जो सुरक्षा बल के जवान यहाँ से जब निकलते हैं तो ऐसे रिबन्स उनके पिट्ठू बैग में और उनके ड्रेस पे लगाए जाते हैं। ये रिबन्स जो होते हैं ये ऑपरेशन के दौरान उनकी पहचान बरकरार करने के लिए, देखिए ये एक ऑरेंज कलर का है और एक ये रेड कलर का है। ये 2 रिबन यहाँ पे मिला है। यहीं पे सुरक्षा बल के जवान जो है ये स्टे किए थे और ठीक इसी जगह पे रात रुकने के बाद इन्होंने सुबह सुबह जो है गुंडाकोट के जंगल में उन्होंने एम्बुश किया। ये देखिए ये एक रेडी टू ईट का पैकेट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे रेडी टू ईट का पैकेट भी जवानों के द्वारा लाया गया होगा और ग्रामीणों का कहना है कि रात में यहीं रुके थे और यहाँ रुकने के बाद रात बिताया उन्होंने और रात बिताकर देर रात ये गुंडाकोट की ओर निकले। गुंडाकोट यहाँ से अभी हम लोग 1.5 घंटा गोटेर से चलकर आए हैं और ठीक यहाँ से 1.5 से 2 घंटा हमको गुंडाकोट की ओर चलना है। हमारे साथ में गुंडाकोट के ग्रामीण भी हैं जो कल की घटना के बाद से वापस लौटे और रास्ते में जब हम यहाँ पहुंचे तो ग्रामीणों ने हमें बताया कि इसी जगह पे जवानों ने स्टे किया था, रात यहीं बिताया उन्होंने और रात में बहुत बारिश भी हुई। उस विषम परिस्थितियों में जवानों ने यहाँ पे स्टे किया, यहाँ रुके और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब जवान गुंडाकोट की ओर निकले और गुंडाकोट की ओर निकल के फिर पूरे ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम दिया। घेराबंदी की, मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 27 माओवादियों को ढेर किया और 27 माओवादियों को ढेर करने के बाद जवानों ने माओवादियों के जनरल सेक्रेटरी बासव राजू को भी ढेर किया है। देखिए ये दोना पत्तल दिख रहा है, यहाँ पे जवानों ने यहीं पे भोजन किया है, इसी जगह पे भोजन किया और ये जवानों ने कई भोजन के पैकेट्स जो है ये छोड़कर गए हुए हैं, है ना। लेकिन भोजन के पैकेट पे महतारी शक्ति आहार लिखा हुआ है। ये एक्चुअली रेडी टू ईट है जो जवान विषम परिस्थिति में अपने साथ में रखते हैं। तो लगातार ग्रामीणों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हमारे साथ में ग्रामीण है, ये गुंडाकोट के ग्रामीण है, यहाँ से अभी हमारे साथ में वापस गांव की ओर लौट रहे हैं। अपन अभी और कितना दूर चलेंगे यहाँ से चलना पड़ेगा सर, 1-1.5 घंटे चलना पड़ेगा यहाँ से सर। आप लोग और चलना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा पैदल चलकर यहाँ से गोटेर से निकले थे और अभी 1.5 घंटा करीब और पैदल चलेंगे। हम लोगों को गुंडाकोट में रात स्टे जो करना है वो ग्रामीणों के घर पे ही हम करेंगे और सुबह के हम उस ग्राउंड जीरो पे पहुँचेंगे जहाँ पे कल ये सुबह घटना हुई थी जिसमें माओवादियों का सीसीएम सेंट्रल कमेटी का सेंट्रल सेक्रेटरी बासव राजू मारा गया है। उस जगह पे पहुंचेंगे। पानी के लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? पानी के लिए पानी तो इधर बहुत है सर। पानी हाँ, बोरिंग है? बोरिंग तो नहीं सर इधर। हाँ, बोरिंग नहीं है, ये कुआं नाला नदी नाला का पीते हैं पानी। अच्छा जी। और मलेरिया बहुत होता है इधर बोलते हैं। तो मलेरिया होता है सर, लेकिन इधर कोई उन लोग नहीं आते सर। कौन लोग नहीं आते?
वो मलेरिया टेस्ट करने वाले डॉक्टर लोग नहीं आते जी। तो बीमार पड़ने से कैसे करते हो यार? जी बीमार पड़ने से इसी यहीं पर ये सिरागुनिया में ले जाते हैं सर। अगर ज्यादा उन लोग भी सिरागुनिया लोग नहीं सकते हैं तो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, मतलब आज भी सिरहागुनिया वाली प्रथा जो है वो चल रही है। जड़ी बूटी का उपयोग करते होगे? वही बीमार होने से जड़ी बूटी दवाई से इलाज करते हैं सर। जो वो सिरागुनिया लोग रहते हैं गांव में, एक दो तीन जन ऐसे लोग हैं, उन्हीं लोग इलाज करते हैं सर। अच्छा, तो गांव के जो सिरहा होते हैं वो इलाज करते हैं। आज तक डॉक्टर कभी नहीं आया है। क्या नाम है आपके गांव का? मैं वोटर का सर। मैं नहीं, वो गांव जहाँ इनकाउंटर हुआ है वो सर गुंडाकोट है सर। गुंडाकोट। और आपके बोटेर में भी आते हैं गांव ये लोग? हमारे गांव में कभी कभार आते हैं सर डॉक्टर लोग, कभी कभार आते हैं जी, मलेरिया से कुछ करवाने। हाँ, गुंडाकोट में नहीं आते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं कैसी परिस्थिति है इन इलाकों में। अभी हम लोग विगत 4 घंटों से चल रहे हैं, इनका गांव नहीं आया है। उनके गांव का नाम गुंडाकोट है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है। ये बता रहे हैं कि इनके गांव में पानी नहीं है, नदी नालों का पानी ये लोग पीते हैं। और जब बीमारी आती है, जब आती है तो गांव के सिरहागुनिया जो है वो इलाज करते हैं। और लगातार हम चल ही रहे हैं, इनसे बातें भी कर रहे हैं जंगल में, ये अपनी चीज़ों को बता भी रहे हैं, है ना। ये देखो ये फंस गया। अच्छा, ये बताओ ऐसे में तो बहुत जानें चले जाती होगी? बहुत ही खत्म होते मलेरिया की वजह से। जो भी अलग अलग कई प्रकार का बीमार होता है, हाँ, कुछ इलाज नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा, इलाज के अभाव में यहाँ पे हर साल कई ग्रामीणों की मौत होती है, ऐसा कहना है। अच्छा, कोरोना बीमारी फैला था, याद है तुम लोग को? है कोरोना बीमारी इसी टाइम में 2019 हमारे गांव में एक दिन में 4 जवान खत्म हो गए। एक दिन में 4 लोग खत्म हुए, दवाई नहीं पहुंचा? अच्छा, हाँ, दवाई भी नहीं पहुंचा है। एक दिन में कोरोना काल में 4 लोगों की मौत हुई थी, है ना। वैक्सीन लगा क्या तुम लोग को? वैक्सीन कोरोना वैक्सीन नहीं अभी नहीं लगा जी। अरे यार। अच्छा, वहाँ के बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? कहाँ के बच्चे से? आप ये गुंडाकोट के? यहाँ के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। ये हालात हैं इन इलाकों के। ये कलीकोट का जंगल है, ये वही जंगल है जहाँ पे 27 माओवादियों को जवानों ने घेर के मारा है। हम जिस वक्त यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे कई ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं मुठभेड़ को लेकर। देखिए ये पेड़ है और इसी पेड़ों के सहारे जवानों ने मोर्चा लिया होगा। जंगल काफी घना है, जंगल इतना घना है कि सारी चीजें यहाँ पे कैमोफ्लेज हो जा रही है। आप दूर तक देखेंगे तो ज्यादा दूर तक आप नहीं देख पाएंगे। काफी आसानी से इस जंगल में माओवादी छुप सकते थे और इसी घने जंगल का उपयोग ये कर रहे थे। बासा और राजू की टीम थी और बासा और राजू के साथ में और भी अन्य माओवादी होंगे। जंगल में जिस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे हम महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अजीब सा स्मेल है। अजीब सा स्मेल कैसा है? जैसा ब्लड का स्मेल बोल सकते हैं। और लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है तो जो ब्लड है ये पूरी तरीके से धुल चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो ये एक जगह है जहाँ से जवानों ने मोर्चा लिया होगा और ये बंदूकों के गोलियों के खाली कारतूस है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। और इसी तरीके से पूरे जंगल में आपको ये सारी चीजें जो है ऐसे ही गोलियों के खोखे आपको देखने को मिलेंगे। और भी हम आपको और चीज दिखाते हैं। हम लोगों ने काफी मशक्कत के बाद हम यहाँ पे पहुंचे। देखिए यहाँ पे भी देखिए कई बंदूक की गोलियां ऐसी बिखरी पड़ी हुई है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह पे कितनी भीषण मुठभेड़ माओवादियों की होगी। ये AK-47 का गोली का खोखा है और बहुत बड़ा ये एरिया है घने जंगलों से और चारों तरफ पहाड़ी है।
हम लोग लगभग 8 से 9 किलोमीटर सवेरे से पैदल चले हैं और तब जाकर हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद हम यहाँ पे पहुँचे और जैसे तैसे हम लोगों ने इस स्पॉट को इस स्पॉट तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पे माओवादियों के मारे गए माओवादियों के सामान है। देखिए ये स्टेपलर दिख रहा है आपको, ये बोरी है, ये पोर्च है जिसमें माओवादी मैगजीन रखा करते हैं, बंदूक की मैगजीन और उनके जो अन्य आर्म्स जो होते हैं ये इसमें माओवादी रखा करते हैं और ये चेस्ट पे इसको पहना जाता है। ये शूज़ दिख रहे हैं आपको माओवादियों के, ये 3 जोड़ी शूज़ हैं। ये देखिए एक और गोली ये गोली का खोखा है। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें हैं और इसी तरीके से पूरे जंगलों में माओवादियों का जो सामान है वो बिखरा हुआ हमें नज़र आ रहा है। आगे और चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो निशान है जंगल में, उस जिस समय ये मुठभेड़ हुआ होगा काफ़ी अफरा तफरी का माहौल होगा और उसी अफरा तफरी में माओवादी अपनी जान बचाकर भाग रहे होंगे और जवान जो है उनका पीछा करते रहे। जवानों ने पीछा किया और पीछा करके इन्हें ढेर किया है। और आपको बता दें ये इलाका जो है यहाँ से अगर हम कुछ किलोमीटर और चलते हैं तो बीजापुर जिले का इलाका लग जाता है। इंद्रावती नदी पर पहुँच सकते हैं हम यहाँ से कुछ ही दूर में। मतलब नारायणपुर जिले से अगर बात की जाए तो ये अंतिम छोर नारायणपुर जिले का साबित होता है। ये अबूझमाड़ का वो इलाका है जो बहुत ही दुर्गम इलाकों में बसा हुआ है। यहाँ पहुँचने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बहुत मशक्क़त के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग कल सुबह 6 बजे से अपने घरों से निकले हुए थे, जैसे तैसे ओरछा है और ओरछा से फिर हम बाइक से कुछ दूर चले। बाइक फिर हम लोग आगे गांव में खड़े किए और वहां से फिर पैदल चल के हम यहाँ पे, देखिए बारिश हुई है यहाँ पे। ये एक और अतुल देखो यहाँ पे दिखाओ इसको, ये एक देखो गोली का खोखा, पीतल की गोली का खोखा जो है ये दिख रहा है हमको यहाँ पे। और इसी तरीके से पूरे जंगलों में यही सब चीज हम देख पा रहे हैं। पेड़ों में गोलियों के निशान देख पा रहे हैं, है ना। लगातार पेड़ों में गोलियों के निशान हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। काफी भीषण मुठभेड़ रहा ये। ग्रामीणों का कहना है कि 2 से 3 घंटे जो है लगातार यहाँ से फायरिंग की आवाज आई है। तो तमाम जो है माओवादियों की दैनिक उपयोग की सामग्री यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। बहुत सारे बंदूक के कारतूस है और बारिश हुई है 2 दिन जब से मुठभेड़ हुआ है, लगातार बारिश हुई है इस जंगल में और आज भी बारिश हो रही है। और इसी बारिश के बीच जो है हम लोग लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 पहाड़ियाँ हमने क्रॉस की और 2 पहाड़ियाँ क्रॉस करके हम यहाँ पे पहुँचे। अतुल अपना ध्यान देंगे आप, पीछे देखिए खाई है और बहुत मशक्क़त के बाद हम यहाँ पे आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान देखिए और मैं अतुल को बोलना चाहूँगा दिखाएं इसको अतुल, जूम करके। यहाँ पे बहुत सारा सामान मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए ये चम्मच दिख रही है, माओवादी यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये बैक्लोमेट है, ये घाव में जब चोट लग जाती है तो उस पे लगाने के लिए है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं। देखिए ये टॉर्च है माओवादियों का, चालू है और ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। पोर्च है, पोर्च में आपको दिखाना चाहूँगा, ये गन पोर्च है एक। ये देखिए ये भी गन पोर्च यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा ये 2 3 4 5 है ना, ये तमाम माओवादियों के गन पोर्च रहे होंगे। और जिस हिसाब से मैं इन सब चीज़ों को देख पा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये बासव राजू जो थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे माओवादियों के, ये उन्हीं की सुरक्षा में जो गार्ड लगे हुए रहते हैं, उनकी सुरक्षा में जो गार्ड होते हैं ये उनके हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं ये देखिए ये गोदरेज, ये जो बालों को रंगने के लिए जो कलर होते हैं ये यहाँ पे दिख रहा है। शुगर के टैबलेट्स है और शुगर के टैबलेट्स के साथ में और भी तमाम प्रकार की ये डाइक्लोमिन, पैरासीटामॉल दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा ये वैसलिन, इसमें कॉटन है।
वैसलीन के डब्बे में कॉटन रखा हुआ है इन्होंने। ये शुगर फ्री का डब्बा मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सामान बासव राजू का होगा तो वो डायबिटिक है, और हो सकता है उन्हीं का होगा। देखिए स्टेपलर है, तेल। तो ये तमाम सामग्रियां जो है ये जंगल में चारों ओर फैली हुई है, चारों ओर। और ये देखिए, ये भी एक पोर्च है, छोटा सा पॉकेट है। ये सब माओवादी जो है अपने साथ में सामान कैरी करने के लिए उपयोग करते हैं। और आगे आते हैं, यहाँ पे एक जवान का पैंट दिख रहा है, और यहाँ पे ये फटा हुआ है, इसमें ब्लड भी दिख रहे हैं। ये उन्हीं जवान का होगा जिनको गोली लगी थी इस दौरान, यहाँ पे चलने के दौरान। और ये उन्हीं जवान का होगा, और उनको हो सकता है कि यहाँ पे मेडिकेट किए होंगे, और मेडिकेट करने के बाद फिर ले जाने का प्रयास किया गया होगा, जिसके बाद उनकी शहादत हुई होगी। तो काफ़ी मशक्कत के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुठभेड़ स्थल में हम और लगातार जो है इलाके को देख रहे हैं। यहाँ पे अभी हमें एक ना ग्रेनेड मिला है। ये ग्रेनेड देसी है, माओवादियों के द्वारा ये तैयार किया जाता है, जो जिंदा है, और अभी ये ब्लास्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस दौरान जब अफरा तफरी का माहौल होगा और जवान जब माओवादियों के ऊपर हावी हुए होंगे, लगातार भीषण मुठभेड़ चल रही थी, उस दौरान ऊपर से जहाँ पर हम लोग थे, अतुल पीछे दिखाओ उसको, वो देखो, वो वहां से हम लोगों को वहां पे पोर्च भी दिखा, वहां पे बहुत सारे बंदूक के कारतूस भी दिखे। और हो सकता है कि जवानों ने नीचे से फायरिंग की होगी, तो ऊपर से माओवादियों के द्वारा ये ग्रेनेड फेंका गया होगा, जो जिंदा है। और आप लोग भी बहुत सेफली रहेंगे, ये जिंदा है, आना जाना आप लोग जंगल से करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण भी है यही गांव के। जो मुठभेड़ है वो कितना भीषण होगा, ये देखिए। ये यूबीजीएल सेल जो होता है, लॉन्चर, ये उसके खोखे, ये दो यहाँ पे हमें मिले। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कैमरे पे माओवादियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला हैंड ग्रेनेड भी दिखाया। तो इस भीषण जंगल में चारों तरफ गोलियों के खोखे, गोलियों के कारतूस और खून की बदबू, ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए ये जंगल कितना ज्यादा घना है, और इस जंगल में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 27 माओवादी ढेर हुए हैं। ये जंगल इतना घना है कि आप दूर तक नजर डालेंगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे। चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ियों की श्रृंखला ही आपको दिखेंगी। और जंगली जानवरों का भी खतरा बहुत है यहाँ पे, भालुओं का आतंक है। और इस बीच में ये मुठभेड़ हुई है। गुंडाकोट पहुंचे और वहाँ हल्टिंग की आईबीसी की टीम जब वहाँ पहुंची, ग्रामीणों के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान पहले उनके गांव आए और उनके गांव में घरों की सघन चेकिंग की, और ग्रामीणों को पूछा कि बासव राजू कहाँ है। इसका मतलब जवानों को ये पता था कि इस जंगल में बासव राजू का ठिकाना है। और उसके बाद वहाँ से जवान जो है निकले इस जंगल की ओर। और इस बीच जवानों ने गांव के ग्रामीणों को भी अपने साथ में रखा हुआ था। वो ग्रामीण साक्षी है और बता रहे हैं कि जैसे ही हम जंगल पे चल रहे थे और इसी दौरान हमारा आमना सामना माओवादियों के साथ में हुआ। बहुत देर तक भीषण मुठभेड़ें चली, और उस बीच जो ग्रामीण जो जवानों के साथ गए थे वो किसी तरह भागकर जान बचाकर अपने गांव पहुंच गए। और उसके बाद यहाँ से खबर निकल कर आई 27 माओवादियों के मारे जाने की। इस दौरान 2 जवान भी शहीद हुए, जिन्हें गोली लगी थी, एक आईडी की चपेट में आए। और ग्रामीण बता रहे थे कि ठीक यहाँ से अगर 5 किलोमीटर और अगर हम पैदल चलेंगे तो वहाँ एक बड़ा सा मैदान है, जहाँ उन घायल जवानों को निकाला गया और वहाँ से चॉपर से फिर इनको बीजापुर एयरलिफ्ट किया गया उचित इलाज के लिए। और इस दौरान ही जवानों की मौत हुई है। लगातार जंगलों को हम छान रहे हैं,
और देखते हैं कि और क्या कुछ साक्ष्य निकल कर आते हैं उस मुठभेड़ को लेकर के। लेकिन एक बहुत अहम सफलता है कि केशवा बासव राजू जो है जनरल सेक्रेटरी, वो अबूझमाड़ के जंगल में मारा गया है। ये माओवादियों के लिए बहुत क्षति है और जो नक्सलवाद के खात्मे के दावे जो सरकारें कर रही हैं, ये बहुत बड़ा संकेत मिल गया है कि आने वाले 2026 में अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों का दबदबा नहीं रहेगा। जंगल में ग्रामीण भी मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इस जगह पे जब एनकाउंटर हुआ तो 27 और 28 बॉडी टोटल, मतलब 26 माओवादियों की डेड बॉडी और एक जवान की डेड बॉडी को ग्रामीणों के द्वारा यहाँ से ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? इधर मतलब इधर लेके मतलब बात लेकवाड़ा। आप लोग लेकर गए थे क्या? लेकवाड़ा आप ही लोग लेकर गए उठाकर? माड़े में बोल सकते। हाँ माड़ियम बोलो, माड़े तो बोलो पकड़ा आप बोलो। कांजी ओसिस మొత్తం ఒక ఆచిల్ తగెన మాట कांजी ओस మొత్తం। अच्छा, क्या बोल रहे हैं ये? तो वहाँ अम्मी लोग बोके ले गए थे बोलते हैं। तो ये ग्रामीण कहाँ थे? इनको कैसे फोर्स वाले पकड़ लिए? इन लोग गांव में पहुंचे। अच्छा, इनके गांव पहुंचे और इनको लेकर गए लाश को वहां पर ले जा दिए। अच्छा, हेलीकॉप्टर इन्हीं के गांव में उतरा था? वो के मैदान में उतारा था। मैदान में उतारे थे, लेकवाया के मैदान में। पहाड़ तो एक मैदान है। अच्छा, पहाड़ के ऊपर में एक मैदान है, वहां पे उतारे थे। वहां उतर के हाँ, इन लोग बो के ले गए, ले जा दिए थे अच्छा। लाश को। तो यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी में एक लेकवाया गांव है जहाँ के ग्रामीण है। जवान वहाँ गए और वहाँ से फिर इनको लेकर आए और टोटल 28 बॉडियों को यहाँ से लेकर गए और वहाँ पे फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर में उनको बॉडीज को मुख्यालय ले जाया गया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये देखिए, ये पेड़ है और पेड़ के इस पे जवानों ने अपना मोर्चा बनाया था और माओवादियों के जो सामान हमको मिले, खून के धब्बे मिले हैं, वो ऊपर मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ से फायरिंग हुई होगी और इस यहाँ से जवानों ने माओवादियों पर फायरिंग किया होगा। और वहाँ जो बांस के पेड़ है, अतुल अगर वो जूम हो रहा है तो दिखा दो, तो उसमें ना गोलियों के उसमें बहुत सारे निशान दिख रहे हैं, बहुत सारे साक्ष्य दिख रहे हैं। तो जवानों ने इधर से घेराबंदी की, जवानों ने ऊपर से घेराबंदी की और नीचे के साइड से भी घेराबंदी की है, जहाँ पे हम लोगों ने ग्रेनेड देखा, देसी ग्रेनेड। और हम लोगों को ठीक यहीं पे यूपीजीएल के सेल भी मिले हैं, खोखे मिले हैं। तो उससे ये साबित हो रहा है कि चारों तरफ से जवानों ने पहले घेराबंदी की होगी और माओवादी एक सीमित इलाके पे सिमट गए और सिमटने के बाद इनकी मुठभेड़ हुई और घेराबंदी कर जवानों ने माओवादियों को मार गिराया होगा। ये साक्ष्य देखो, पेड़ों में चारों तरफ गोलियों के निशान दिखेंगे आपको और जंगल में चारों तरफ गोलियों के खोखे बिखरे हुए मिलेंगे आपको। ये जवानों के बंदूकों के खोखे हैं और माओवादियों के द्वारा जो सामान की रिकवरी हुई होगी उसको जवान अपने साथ में लेकर चले गए हैं। कैमरामैन अतुल के साथ अशफाक अहमद, IBC 24 ग्राउंड जीरो।